स्टूडेंट्स, मैं ज्योति तिवारी आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्प्लीन। इसके बारे में मैंने देखा है कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन भी है। और चलिए तो फिर पढ़ते हैं इसे हम स्प्लीन। ठीक है, व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया हुआ है। चलिए पहले ये जानते हैं कि स्प्लीन होता कहाँ है हमारी बॉडी में। तो स्प्लीन जो होता है डायफ्राम के नीचे, बिलो डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के नीचे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक, स्टमक के लेफ्ट साइड में। देखिए डायग्राम में यहाँ पर ये क्या है? थोरेसिक कैविटी, ये है थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे जो पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में मैंने बताया था स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बट हमें अभी इनको नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि स्प्लीन कहाँ पर है। तो ये क्या है? ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये है डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। ठीक है, ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे ये यहां पर क्या है? स्प्लीन है। क्या है? स्प्लीन है। और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। ये 9 रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में कब? जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी का जो ये 3rd रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, यहां पर पाया जाता है क्या? स्प्लीन। चलिए अब हम बात करते हैं स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्प्लीन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। अभी हमने इसका क्या देखा? लोकेशन की, डायफ्राम के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, ओके, स्टमक के लेफ्ट साइड में। स्ट्रक्चर, इसका जो आउटर लेयर है वह किसका बना हुआ है? सीरस लेयर का। किसका बना हुआ है? सीरस लेयर। इसके अंदर जो है एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम? कैप्सूल, है ना। कैप्सूल जो है अंदर धस गया है, देखिए अंदर तक गया है ये कैप्सूल, है ना। ये ब्लू कलर की लाइनिंग से दिख रहा, अंदर तक गया है ये कैप्सूल। और ये क्या बना रहा है? ट्रेबेक्युलाई। क्या बना रहा है ये? ट्रेबेक्युलाई बना रहा है। इसे ये जो एरिया है ये, इसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेबेक्युलाई बोल रहे हैं, जो कि अंदर तक स्प्लीन को डिवाइड कर रहा है। स्प्लीन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कौन सप्लाई कर रहा है? वह कर रही है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी क्या कर रही है? स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, और इससे ब्लड दूर कौन ले जा रहा है? वो ले जा रहा है स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन जो है स्प्लीन के अंदर से ब्लड दूर ले जा रही है, फिल्टर्ड ब्लड को। ठीक है, अब ये और ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी स्प्लीनिक वेन से जो ब्लड आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो स्प्लीनिक आर्टरी जो है वह आगे जाके वेन से नहीं जुड़ रही है। देखिए ये रेड कलर की जो आर्टरी है वह वेन से नहीं जुड़ रही है। ये मैंने ग्रीन कलर की वेन बनाई है। यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है। ये क्या बना रही है? आर्टरी एंड, सेंट्रियोल आर्टरी एंड बना रही है। ये यहाँ पर एंड हो रही है, खत्म हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है। क्या होती है? ब्रांच होती है। और आगे जाके किससे मिल जाती है? आगे जाके ये मिल जाती है वेन से। किससे मिल जाती है? वेन से मिल जाती है ये। ठीक है, ये वेन और ये आर्टरी और ये बीच में फाइन कैपिलरी। तो ऐसा इनका क्या था? सिस्टम होता है। लेकिन ये जो स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर आर्टरी जो है वह किसी भी वेन से नहीं मिल रही है, ये एंड हो जा रही है। ठीक है, तो अब जो है ये स्प्लीनिक आर्टरी घिरी हुई है। स्प्लीनिक आर्टरी घिरी हुई है। ये देखिए ये घिरी हुई है
एक स्पेशल टाइप ऑफ पल्प से, एक स्पेशल टाइप ऑफ पल्प से। इसको बोलते हैं हम कौन सा पल्प? व्हाइट पल्प। किससे घिरी हुई है? व्हाइट पल्प से घिरी हुई है, ठीक है। और ये जो बाहर बाहर ये जो एरिया है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है रेड पल्प। इसमें प्रेजेंट है ये पतली पतली ये सीनस वेन प्रेजेंट है, सीनस वीनस प्रेजेंट है। और ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है कॉर्ड। ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं रेड पल्प। क्या बना रहे हैं? ये रेड पल्प बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये तो रहा स्ट्रक्चर कि हाँ इसमें रेड पल्प प्रेजेंट है, ये आर्टरी के चारों तरफ ये व्हाइट पल्प प्रेजेंट है, और ये स्प्लीनिक वेन जो कि स्प्लीन से ब्लड को दूर लेके जा रही है। तो देखिए ये रहा किसका स्ट्रक्चर? स्प्लीन का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर फंक्शन को जूम करते हैं तो देखिए ये रही स्प्लीनिक आर्टरी जो कि अंदर जा रही है। इसके चारों तरफ ये यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर से क्या है? ये है व्हाइट पल्प। क्या है? व्हाइट पल्प। इस व्हाइट पल्प में क्या क्या प्रेजेंट है? इस व्हाइट पल्प में अगर हम देखें तो ये जैसे ये समझिए ये आर्टरी आई है ना, इसके चारों तरफ ये व्हाइट पल्प प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? व्हाइट पल्प प्रेजेंट है ना। तो इस व्हाइट पल्प में यहां पर क्या प्रेजेंट है? कुछ डेंड्राइटिक सेल। क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइटिक। मैंने किस एरिया को फोकस किया? मैंने ये एरिया को जूम करके बनाया इधर पे, ठीक है। तो डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट है ना, डेंड्राइटिक सेल ये यहां पर देखिए। और क्या है यहाँ पर? कुछ मैक्रोफाज है। क्या है यहाँ पर? मैक्रोफाज सेल्स। और क्या है यहाँ पर? और ये घेरे हुए हैं, किसको घेरे हुए हैं? ये स्प्लीनिक आर्टरी को घेरे हुए हैं ये व्हाइट पल्प। इसमें और क्या प्रेजेंट है? इसमें और प्रेजेंट है बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें से क्या आ रहा है? इसमें से आ रहा है यहाँ पर ब्लड। क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ये जस्ट इमेजिन ये वाला पार्ट है ना, ये ब्लड आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ब्लड आएगा। अगर ब्लड में बाई चांस कोई इंफेक्शन है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म्स है, तो डेंड्राइटिक सेल क्या करेंगे? उसको पहचान लेंगे। वो क्या करेंगे? वो बताएंगे टी सेल को कि इन्फेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया आया है। टी सेल किसको एक्टिव करेगी? टी सेल बी सेल को एक्टिव कर देगी। बी सेल को बता देगी भाई कि देखो यहाँ पर कोई जर्म आया हुआ है, ठीक है। बी सेल एक्टिव हो जाएगी, अच्छा कोई जर्म आया हुआ है, तो बी सेल कहेगी रुक जाओ, बताते हैं। हम क्या बनाएंगे? हम एंटीबॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एंटीबॉडी। इसके लिए हथियार तैयार है हमारे पास। ये कौन सी एंटीबॉडी बनाएंगे? आईजी एंटीबॉडी बनाएंगे। कौन सी एंटीबॉडी बनाएंगे? आईजी। तो जो भी जर्म्स आया, ये व्हाइट पल्प, ये जो व्हाइट पल्प बाहर प्रेजेंट है जिसमें टी सेल, बी सेल, डेंड्राइटिक, मैक्रोफाज ये सेल प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं? ये एक्टिव होकर जो भी जर्म आया है उसको किल कर देंगे। क्या करेंगे? किल कर देंगे। और किल करने के बाद उसको ये बाहर निकाल देंगे। तो यहां पर हो गई किलिंग। यहां पर जो भी जर्म आया था उसकी हो गई किलिंग। अब वो उसको बाहर फेंक देंगे, चलो जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपकी यहाँ पर, है ना। और ये यहाँ पर इन्होंने स्प्लीन के अंदर उसको डाल दिया। तो ये काम रहा किसका? व्हाइट पल्प का। अब इसके बाहर क्या है? रेड पल्प। क्या है? रेड पल्प। ये जो एरिया देखो, ये यहाँ पर ये कॉर्ड है, ये कुछ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जिसे बोल रहे हैं सीनस वीनस। ये क्या करेंगे? इसमें जो भी आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा? इन ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा, है ना। और ये सीनस वीनस क्या करेंगी? ये सीनस वीनस क्या करेंगी? इस इन्फेक्टेड मटेरियल को कहां डाल देंगी? ये स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन की ब्रांच में। स्प्लीनिक वेन की ब्रांच को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? ये है कलेक्टिंग वेन। क्या है ये? कलेक्टिंग वेन। तो ये कलेक्टिंग वेन क्या करेगी? जो भी डेड मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ पर मार गिराया गया है, उसको किस पे डाल देंगे? वेन में डाल देंगे, कलेक्टिंग वेन में। और वो कलेक्टिंग वेन किसको दे देगी? वो स्प्लीनिक वेन के ब्लड में दे देगी। स्प्लीनिक वेन का ब्लड कहाँ जाएगा? अभी सर्कुलेशन में जाएगा और बॉडी से आउट हो जाएगा।
इसी तरह से रेड पल्प का एक स्पेशल फंक्शन और है। रेड पल्प का स्पेशल फंक्शन और है। वो क्या फंक्शन है रेड पल्प का? कि आरबीसी को रिमूव कर देना। कौन सी आरबीसी को रिमूव करना? रिमूव मतलब हटाना ब्लड से। कौन सी आरबीसी को? जो कि खराब हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए कि अगर कोई आरबीसी की सेल भी आ रही है यहाँ पर, है ना, आरबीसी की सेल आई, वो खराब हो गई, वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी रेड पल्प में। ठीक है, कहाँ चली जाएगी? रेड पल्प में। ये रेड पल्प में खराब आरबीसी आ गई, है ना, खराब आरबीसी आ गई। अब ये आरबीसी कहाँ जाएगी? ये आरबीसी फिर से कहाँ चली जाएगी? सीनस वीनस में चली जाएगी, इसके नेटवर्क में चली जाएगी। और ये सीनस वीनस कहाँ दे देगी? कलेक्टिंग वेन में दे देगी। और कलेक्टिंग वेन किसको पहुंचा देगी? स्प्लीनिक वेन को। तो इस तरह से खराब आरबीसी भी इधर पे आ जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये रिमूव आउट हो जाएंगी बॉडी से। तो कुल मिला के स्प्लीन का फंक्शन क्या हुआ? ये रोल प्ले करती है हमारे इम्यून सिस्टम में। किसमें रोल प्ले करती है? इम्यून सिस्टम में। जर्म्स की किलिंग करती हैं। क्या करती हैं? जर्म्स की किलिंग करती हैं। ठीक है, अच्छा खासा हमारे यहाँ पर एक सोल्जर बैठा हुआ है बॉडी में। फिर इसके बाद और क्या रोल है इसका? इसका है खराब आरबीसी को रिमूव करना। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है, ये करता है प्लेटलेट्स को स्टोर। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स को भी स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, तो अगर स्प्लीन हटा दिया है तो क्या होगा? और जिसके बॉडी में स्प्लीन नहीं है उसका क्या होगा? उसका भैया बुरा हाल होगा। उसकी बॉडी में जो भी ब्लड है उसमें खराब आरबीसी प्रेजेंट रहेंगी। वो आरबीसी कौन रिमूव करेगा? रिमूव नहीं हो पाएंगी। तो ब्लड में खराब आरबीसी जो होंगी, डैमेज वाली आरबीसी जो होंगी ब्लड में बढ़ जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगी अगर स्प्लीन हट गया तो। और साथ ही साथ उसका इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट पल्प में क्या पाया जा रहा है? ये है ना व्हाइट पल्प। ठीक है, ये है व्हाइट पल्प। तो व्हाइट पल्प में था टी सेल, बी सेल और मैक्रोफाज, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर वीडियो।